हरे कृष्णा। चर्चा करने का प्रयास करेंगे 10वें अध्याय का 18 नंबर श्लोक। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। हे जनार्दन, विस्तारेण, अरे भैया कृष्णा, विस्तार से बताइए। क्या बताएं? विभूति योग। विभूति योग बताइए, विस्तार से बताइए। अच्छा, विस्तार से बताए, इतना समय है तुम्हारे पास? क्या रेस्टोरेंट में आए हो खाना खाने, या पार्टी करने आए हो? अरे भैया, शंख बिगुल बज चुका है, युद्ध तैयार हो गए वाला है, अब पूछ रहे हो विस्तार से? नहीं नहीं नहीं, विस्तार से बताइए। सब युद्ध तो होता रहेगा, आप विस्तार से बताइए। तो विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। हे जनार्दन, अपनी विभूति योग को विस्तार से बताइए। अच्छा, मैंने बताया तो है पहले, 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में बताया तो है। फिर क्या समस्या आ गई है भैया? भूयः, फिर से बताइए। कथयः तृप्तिर ही शृण्वतो नास्ति। आप मुझे जितना कहेंगे उतना ही मैं सुनता रहूंगा, मुझे तृप्ति नहीं हो रही। अच्छा, क्यों नहीं हो रही है? अमृतम। मुझे लगता है कि जब आप बोलते हैं तो मेरे कानों में अमृत जाता है, इसीलिए तृप्ति नहीं हो रही। तो ये एक बड़ा सुंदर श्लोक है। ये भगवान की कथा की महिमा को दर्शाता है कि भगवान की कथा को जितना हम सुनेंगे उतना ही अतृप्त होंगे। तृप्ति होनी चाहिए, भगवान की कथा है, तृप्ति तो होनी चाहिए ना? नहीं, अतृप्त होंगे। जितनी कथा सुनेंगे उतना अतृप्त, फिर तृप्ति को करने के लिए फिर सुनेंगे, फिर अतृप्त, फिर सुनेंगे, फिर अतृप्त, फिर सुनेंगे, फिर अतृप्त। तृप्त होंगे ही नहीं। ये स्वभाव है कृष्ण कथा का। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं, ज्यादा समय भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो कृष्ण, तो अर्जुन भगवान की विभूतियों को सुनना चाहते हैं विस्तार से, क्योंकि वो तृप्त नहीं हो रहे हैं भगवान की महिमा को सुन सुन के। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने वैश्व तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, शब्द अमृत को। भगवान के मुख से निकलने वाला शब्द अमृत होता है, जैसे कि गीता। उसी प्रकार से महाप्रभु हमें क्या देने आए थे? हरिनाम संकीर्तन। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो शब्द है वो भी अमृत ही है। तो अगर हरे कृष्ण महामंत्र को लेके आप तृप्त हो रहे हैं तो समझना होगा ये फॉल्ट हमारे अंदर है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव ही यही है, उपजाए कृष्ण भाव। एते कृष्ण नाम में स्वभावे उपजाए कृष्ण भाव, श्लोक आता है। कृष्ण नाम का स्वभाव यही है कि कृष्ण के प्रति हमारा भाव जागृत होगा, उतना ही हम अतृप्त होंगे। जितना हम कृष्ण का नाम सुनेंगे उतना ही कृष्ण का नाम हमें अतृप्त करेगा, उतना ही फिर हम कृष्ण का नाम लेंगे, फिर अतृप्त करेगा, फिर कृष्ण का नाम लेंगे, फिर अतृप्त करेगा, फिर कृष्ण का नाम लेंगे, फिर अतृप्त करेगा। आनंदाम बुद्धिवर्धनम पतिपदम पूर्णम तत्स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये स्वभाव है। शब्द अमृत, भगवान के शब्द जो हैं, भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द अमृत है। गीता भूषण टीका। परंतु अजन्मा होने आदि के अपने कल्याण गुणों का और अपनी विभूतियों का वर्णन मैंने तुमसे पहले ही कई बार कर दिया है, तो तुम फिर से इनके विषय में क्यों पूछ रहे हो? अब मान लीजिए भगवान ने कहे मैंने सब बता दिया पहले, फिर क्यों पूछ रहे हो? अब अर्जुन कह रहे हैं कृपया अपने गुणों और विभूतियों के विषय में विस्तार से कहिए। जनार्दन शब्द का अर्थ है जिसकी शरण आर्त जन अपनी दुख निवृत्ति के लिए करते हैं। मतलब जनार्दन का अर्थ है कि भगवान अपने भक्तों के दुख को हर लेते हैं। ठीक है, अर्दन, अर्दन मतलब
मिटा देना। आपके श्री मुख से निसृत अमृत को मैं अपने कान रूपी जिह्वा से चख रहा हूं, परंतु मैं तुष्ट नहीं हो रहा हूं। बहुत सुंदर बात है। यहाँ पे कंपेयर किया गया है कान को जिह्वा से। जैसे अगर हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारी जिह्वा की लिमिटेशन होती है। जैसे अगर आप बहुत मीठा खा लेंगे तो आपकी जिह्वा का स्वाद खराब हो जाएगा, कुछ खट्टा खा लेंगे तो जिह्वा का स्वाद खराब हो जाएगा। लेकिन कान रूपी जिह्वा मतलब ऐसी जिह्वा जो कभी उसका टेस्ट खराब नहीं होगा। या अगर मान लीजिए आपका पेट भरा हुआ है तो आप अपनी जिह्वा से और कुछ खा नहीं सकते एक्स्ट्रा। जैसे मेरा भी पेट ठीक नहीं हुआ था तो खाना ही देखने का मन नहीं कर रहा था, ये खाना ही ले जाओ, हमें खाना ही नहीं देखना है, खाने की बात दूर, देखना भी नहीं है। तो उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का नहीं है। कृष्ण रूपी कथा जो है वो अमृत के समान है, उसको जिह्वा जितना चाहे लेती रहे लेती रहे लेती रहे लेती रहे, कभी थकेगी नहीं। ठीक है। तात्पर्य, इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। यानी निवेदन इस प्रकार है, वयम तू नावृतिप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। वयम तू नावृतिप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। इस श्लोक की व्याख्या बड़ी लंबी है तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन शौनक ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी से, वयम तू न वितृप्यामा, और लोग तृप्त हो सकते हैं पर हम तृप्त नहीं होंगे। किससे तृप्त नहीं होंगे? उत्तम श्लोक विक्रमे, भगवान उत्तम श्लोक के गुणों को, कर्मों को, लीलाओं को सुनकर हम तृप्त नहीं होंगे। क्यों? यह शुण्वताम रसज्ञानाम, क्योंकि जो उस कथा के रस को जानने वाले हैं जब वो सुनते हैं, स्वादु स्वादु पदे पदे, उनको हर शब्द पे एक नया रस प्राप्त होता है, जिससे कि वो कभी तृप्त नहीं होते। ठीक है। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती। अगर हो रही है तृप्ति तो हम में फॉल्ट है कहीं। किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहते हैं। जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान, चाहे वो गीता हो, चाहे वो भागवत हो, कुछ भी हो, कृष्ण से संबंधित कुछ भी हो तो वो अमृत के समान है। कई बार लोग कहते हैं नहीं भागवतम ऊंचा है, गीता नीचा है, वो ऐसा है। अरे भैया, सब कृष्ण से संबंधित जो है वो अमृत है, बस। इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। व्यवहार से की जा सकती है मतलब अगर कभी कभी क्लास बहुत लंबी और बोरिंग और हो सकता है कहीं से सुनी हुई हो, तो भी उसको अमृत ही मानना चाहिए और सुनना चाहिए। ठीक। आधुनिक कहानी तथा कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि संसारी कहानियों को सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं होती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास है जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है, क्योंकि जितना हमारी चेतना शुद्ध होती है, हमें नए नए अर्थ रिवील होते हैं, नए रस रिवील होते हैं। ठीक है, हम लोग ये रुकते हैं अब। हरे कृष्णा। चलो, प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता।